पाक अफगान सरहद एक बार फिर कशीदगी की लपेट में है। ज़िला चमन कूरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के हमले पाक फौज ने नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक स्पिन बोल्दक और कूरम सेक्टर में होने वाले इन हमलों में 45 से 50 हमलावर मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चेक पोस्ट और टैंक भी तबाह कर दिए गए। पाक फौज का कहना है कि अफगान तालिबान ने शहरी इलाके के रास्ते इस्तेमाल किए और पाक अफगान दोस्ती गेट को भी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। इजलास में सरहदी सूरत हाल के साथ साथ मुल्की सियासी और मुआशी अमूर पर भी बात होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को एक बार फिर खबरदार किया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल से बाज रखें। इस्लामाबाद के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज देहात और शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी नीयत और इरादे वाज़े हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पहली दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब तो बाकायदा तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इनको। आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह से पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया है, अगर हम बात करें चमन की, कूरम की, स्पिन बोल्दक सेक्टर की, सब पर बेहतरीन एक जवाबी कार्रवाई की गई, मौसर जवाब दिया गया। अब क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है अफगान तालिबान की जानिब से दाखिली कमज़ोरी है या फिर बैरूनी ताकतें इसमें साथ दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी राय में ये दोनों फैक्टर्स किसी न किसी तरह इसमें मौजूद हैं। बड़ी ताकतों का बाकी और नाम ही लिया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत की प्रॉक्सी TTP को और BLA को अफगानिस्तान से ही सहूलत मिल रही थी, सहूलतकारी मिल रही थी। लेकिन जब से ये मुल्ला मुत्तकी जो है ये वहां गए और इसने भारतीयों से मुलाकात की है, बड़ी मजे की बात है कि कुछ अर्सा पहले तक ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। वो इनको कह रहे थे कि खतरनाक मुल्ला जिनको जमहूरियत का नहीं पता, और वो उनको कुछ और कह रहे थे। अब उन्होंने हाथ मिलाया है तो अब वो प्रॉक्सी से हट के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। पहले TTP को BLA को सपोर्ट मिलती थी रॉ की इन्हीं तालिबान के थ्रू, और अब ये तालिबान डायरेक्टली उनकी मदद करने आ गए हैं। ये अटैक करते हैं ताकि उस अटैक के में छुप के जो है ख्वारिज हैं उनको डिफरेंट जगहों से पाकिस्तान में दाखिल करवाया जाए जी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला इससे बढ़कर होगा और इनको रोका जाएगा। क्योंकि मेरा खदशा ये है कि अभी नेक्स्ट फेज में और हो सकता है कि सिलसिला हो चुका हो कि बाकायदा भारत के मिलिट्री और इंटेलिजेंस एडवाइजर इनके पास पहुंचे, इनको गाइड करें। इट कुड बी दूसरी फील्ड्स में, साइबर में, IT में, अनमैन में। और ये बिल्कुल मेरे नज़दीक मेरी समझबूझ के मुताबिक ये अगला हिस्सा है, क्योंकि भारत को अपनी शिकस्त और जिल्लत जो है वो हजम नहीं हो रही, होगी भी नहीं। बिल्कुल। और तालिबान का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इंतहाई बदकिस्मती है कि ये इनका नाम भी, ये भी मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को। हमने 50 साल इनकी मेहमान नवाजी की, इनका ख्याल रखा है। और जो वो कहते हैं कि पूछो जाके अमेरिका से हमने आजादी हमने दिलवाई है, बहुत बड़ी मिसाल है। हमने अमेरिका के साथ मिलके एक्चुअल काम करने वाले हम थे। जी हाँ। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी नमक हरामी के बाद हमें इन पे कोई तरस नहीं खाना चाहिए। और अब देखें ना, उन्होंने आज जैसे आपने अभी बताया कि जो बाबे दोस्ती है उसको भी अपनी तरफ से तबाह कर दिया। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये चीज खत्म है। तो फिर हमारे पास तो बहुत से जराए हैं, मिलिट्री जराए हैं, हम इनकी तजारत रोक सकते हैं। इनको कहें कि भारत से पूरे डायरेक्टली कोई सुरंग खोदें और वहां से चीजें मंगवा लिया करें। अब इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और जहां तक आपने बात की कि और ताकतें भी, मेरे नजदीक बिल्कुल और ताकतें मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। एक सिंपल सी बात है, अब मैंने पोस्ट देख रहा था काफी अर्सा पहले कि जी अफगानी जो इनका है, जो करेंसी है, वो पाकिस्तान के रुपए से ऊपर चली गई। कैसे चली गई है? कोई इंडस्ट्री लग गई है वहां पे, कोई वहां पे गोल्ड के निकल आया है, कोई क्रिप्टो करेंसी में कमाल कर दिया उन्होंने। somebody is feeding them, उनको पैसा मिल रहा है। और इसमें मेरे नजदीक तो सबसे बड़ी ताकत भी शामिल है।
बिल्कुल ठीक है साजिद हबीब साहब, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन नुक्ता आपने वाजे किया। हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई और हमलावरों के इरादे जो थे वो नाकाम बना दिए पाक फौज ने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में हमें मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए? और हम देखते हैं कि अफ़गान सरजमीन जो है और अब अफ़गान तालिबान ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ऐसे में राशिद साजिद साहब कह रहे थे कि तिजारत हम रोक सकते हैं। हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अब इनको, एक तो हमने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब मिला, अब मजीद हमें अपनी पॉलिसीज में कौन कौन सी चेंजिंग करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखें आज जिस तरह रात को उन्होंने एडवेंचर किया चमन बॉर्डर के ऊपर और फिर उसके रिस्पांस में जो उनको नुकसान उठाने पड़े, ये अच्छी तरह उनके इल्म है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि उनके फंडिंग की भीख नहीं मिली थी इंडियन से, क्योंकि उन्होंने मुत्तकी जब वहाँ पर जयशंकर से हाथ मिला रहा था तालिबानी रजीम का जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो उसके बाद उसने अपनी सलाहियतें और काबिलियत दिखाने की कोशिश की कि भाई हम आपकी अच्छी प्रॉक्सी बनेंगे, हम किराए के सोल्जर्स हैं, हम मर्सनरीज हैं और आपके हम एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि बेशर्मी की बात है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो सही मानों में इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? नंबर वन कि हमें बावे दोस्ती को उड़ाने के बाद उसको उन्होंने अपनी साइड वाला गेट उन्होंने उड़ाया है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि डोंट वांट कि हम एनी फर्दर फ्रेंडशिप की तरफ जाएं, क्यों? और इस हमारी फ्रेंडशिप उनसे बनती भी उस लिहाज से नहीं है कि जो तालिबानी रजीम है वो खुद एक गुंडे नमा जो है वो लोग हैं, और इनकी पक्तिका और ये इधर काबुल के अलावा ये कंधार के अलावा इनकी कोई ऐसा रिट एग्जिस्ट करती भी नहीं है। लोग इनके साथ खड़े नहीं है। जो वाही अवाम है जो पूरी दुनिया में बाहर जाके अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं, उनको दोबारा से ये कोई 50 साल पीछे घसीट के लेकर आए। तो लिहाजा ये जो अनपॉपुलर किस्म के रजीम है जो इस तरह के डिसीजन कर रही है, मैं समझता हूँ कि वानी अवाम शायद उनके साथ ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम अब मजीद जो हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं उस पर कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। लेकिन चूंकि एक लैंड लॉक कंट्री है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हमने उनको एक्सेस देनी होती है, लेकिन जब इस तरह की हरकतें करें तो हम अपने राइट ऑफ डिफेंस के लिए हम इनके ऊपर पाबंदियां स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लाइसेंसिंग की जो जरूरतें होती हैं उनको जो है मजीद सख्त कर सकते हैं। जहां तक इनका आना जाना पाकिस्तान में ताल्लुक था तो वो पहले हम फिर भाईचारगी में जो है वो लाइट एक मूड में आते और जाना इनका हमने अलाउ किया हुआ था। मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे यहाँ पे अफगान माजरीन जिनको हमने पिछले कुछ 40 सालों से अपने यहाँ पनाह दे रखी थी और अक्टूबर 2023 में हमने अनाउंस किया था कि उनको वापस जाना होगा और बड़ी इज्जत से और कदर से वापस भेज रहे थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, उनको वापस अब जाना उनका जो है वो ठहर चुका और उसके ऊपर मजीद लीनियंसी या मजीद कोई गैप्स देने की बिल्कुल गुंजाइश बाकी नहीं रही। जहां तक इनका इंडिया से ताल्लुक है और उनके साथ खड़े होने वाली बात, तो इंडिया जहां पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, स्पेशली ऑपरेशन बुलाना मरसूस में, तो उनके ऊपर ये एक मुहावरा बिल्कुल साबित होता है, वो ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इससे पहले जो बांग्लादेश के अंदर जो उनकी ठीक है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एक साजिद हबीब साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए यहाँ पर भी पाक फौज की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। हमने देखा कि भारत की जानिब से अफगान वज़ीर ख़ारजा को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और उसी दौरान पाकिस्तान पर यह जारहियत की गई। अब जैसे कि आपने कहा कि करेंसी भी उनकी रातों रात बहुत बेहतर हो गई है, तो ये गठजोड़ वाज़े तौर पर सामने आ रहा है, बाबे दोस्ती को भी नुकसान पहुँचाया गया। जी बिल्कुल, गठजोड़ तो जैसे मैंने कहा कि पहले प्रॉक्सीज के थ्रू चल रहा था, टीटीपी है, बीएलए है, उस वक्त तक तालिबान कोई अपेरेंटली, बल्कि जब भी बात हुई डार साहब गए तो चाइना में मुलाकात हुई तो यही बात हुई कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने दें, उन्होंने कहा भी। लेकिन अब इस दौरे के दौरान ही ये खुला कर सामने आ गए हैं, और जब कोई खुला कर सामने दुश्मनी का इजहार कर दे हमारे दुश्मन के साथ मिलके, तो फिर तो हमें बिल्कुल कोई तर्स खाए बगैर हमें काम करना है। मैंने जैसे कहा कि मेरी राय में अगला काम ये हो सकता है कि भारतीय एक्सपर्ट इनके पास वहां पे पहुंचे, वो इनको गाइड करें। हालांकि उम्मीद तो है कि वो अपनी फोर्सेस को तो गाइड नहीं कर सके बुनियादन मरसूस में, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, तो इनको वो क्या गाइड करेंगे।
लेकिन अगर मैं कहूं तो जिस तरह हमने अपने मुल्क के दुश्मन को वहां भी जाके मारा है, तो अगर भारतीय आएंगे तो दे शुड बी ट्रीटेड एज एनिमीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमारा उनके खिलाफ भी एक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, और इसमें कोई इस पे मर्सी दिखाने की, डिप्लोमेटिक मर्सी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हक है पाकिस्तान का कि जैसे वो नूर गोली को जिसको भी किया था वो डिक्लेयर्ड था। अभी कोई लोगों ने कंपैरिजन किए कि इसके उसकी कश्मीर के पहलगाम के साथ, पहलगाम में तो आप कोई साबित ही नहीं कर सके कि वो कौन थे। लेकिन यहाँ पे हमने जिसको हिट किया है वो डिक्लेयर्ड, जो बड़े फख्र से बताता था सोशल मीडिया पे कि मैंने इतने पाकिस्तानी वहां पे शहीद किए, इतने पाकिस्तानी वहां पे शहीद, वो अटैक करवाया, तो ही वाज अ नोन एनिमी। तो ये पहले हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए, जब जो लोग हमारे ही कुछ उठ के पैरेलल ड्रॉ करने लग जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह अगर इंडियंस आते हैं, भारतीय आते हैं इनको मदद करने के लिए, दे विल बी पार्ट ऑफ टीटीपी एंड तालिबान, एंड वी हैव टू उसी तरह से हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा। और माशाल्लाह हमारी फोर्सेस कर रही हैं, हवा से भी कर रही हैं, जमीन से भी कर रही हैं, और वी विल कीप डूइंग दैट वेरी हार्ड। बिल्कुल साजिद साहब, हमने देखा कि मार्के हक के बाद भारतीय फ़ौज तो बौखलाहट का शिकार है, और अगर उनकी गोदी मीडिया की बात करें वो भी साथ ही साथ अब बौखलाहट का शिकार है। और ये अफ़गान पाकिस्तान ये कशीदगी के मामले में भी उन्होंने बहुत झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, जो कि उसमें वो बहुत अच्छे हैं, मतलब झूठ बोलने में वो वैसे भी नंबर 1 पे हैं। तो आइंदा दिनों में जो सूरत हाल हम अभी देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? सरहदी कशीदगी किस समझ जाएगी? क्या ये मामला बेहतर होंगे या फिर ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है? अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इसको सुधरना चाहिए। अफगानिस्तान को, इनको मुल्लाओं को सोचना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि काबिज मुल्ला है ये अफगानिस्तान के अवाम की जुबान नहीं है। आपको नहीं देखा होगा ना, आपने सुना हो, शायद सुना हो, ये 70s का काबुल बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग एक शहर होता था। जिस तरह लोग कहीं से बैरूत जाते थे शॉपिंग करने, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लोग काबुल जाते थे शॉपिंग करने, तो वहां के लोग मुल्ला नहीं है सारे। तो मेरे ख्याल में तो ये काबिज ग्रुप है जिसको एक मकसद के तहत पीछे छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंस्टेबल रखना है, अनस्टेबल रखना है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। और उसके लिए जो स्पॉन्सर है, जो फंडिंग है, जो वहां से मशवरे हैं, वो रॉ और इंडिया वहां से दे रहे हैं। तो लेकिन मुल्ला को समझना चाहिए, और मैं तो अपील करूंगा, अगर कुछ अफगान भी देख रहे हैं, कि आपको सोचना चाहिए आपका बॉर्डर हमारे साथ है, ये कहीं और नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कल को हम ये वाखान की थोड़ी सी पट्टी ले लें तो हमारा जो पड़ोसी है वो ताजिकिस्तान हो जाए, लेकिन आपको सोचना होगा कि आपके ये मुल्ला ना आपको जीने देते हैं, खवातीन को ड्राइव नहीं कर सकती, पार्लर नहीं जा सकती, मीडिया पे नहीं आ सकती, सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकती। तो इनको उठना चाहिए इनके खिलाफ, और मुल्ला को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने पीसफुली बिल्कुल वाज़े तौर पर इनको समझना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब और रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।